जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज बरतु परिहई, जो नहीं गुर आयुषु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिए कर्म पथ त्याग। सोचिए जति पर पंचरत, बिकट विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जोही, जेहि भाऊ भोगु। सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने के योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु व भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलो हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवनचारी 10 प्रकट प्रभाऊ। भयउ न अहि अरहि, न अब हो निहारा। भूप भरत जिस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न ही अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशिना था, बरनी ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति कोहू करही, बड़ाई ताशु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिसुवन सुचि जाशु। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बादी विषादु करियते ही लागी। यह सुनी समुझी सोचू परिहरहु, सिर धरी राज रजायशु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सब सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपतु तुम कहु दीना, पिता बचनु फिर फुर चाहे कीना। तजे राम जेहु बचनहि, लागी तनु परेहु राम बिहि रागी। राजा ने प्रसाद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाणा। करहु शीश धरी भूप रजाई, हई तुम्हें कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तन्य जय जाति ही जो बनु दही, पितु आज्ञा अजशु न बहु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला।
सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी जे पाली पितु बैन, ते भाजन सुख सूजस के बस ही अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अब श्री नरेश बचन फुर कर हो पालूर प्रजा सोकु परिहर हो, सुरपुर नरप पाई परितोषु तुम्हें कह, सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।